तो 24 घंटे बाद भी इस वक्त तनाव बरकरार है। माहौल वहां पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस बल की हालांकि तैनाती तो हुई है, लेकिन जब मृतक का शव यहां पर लाया गया तो एक बार फिर से स्थिति काबू से बाहर हो गई। यहां पर एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई और लगातार विपक्ष के निशाने पर इस वक्त नीतीश सरकार। पटना सिटी का मेहुल गांव, जेठुली गांव, माफ कीजिएगा, किलोमीटर की दूरी पर हैं। बड़ी सा रिपोर्टर आलो आवे ना। अरे सवेरे धोइले है 2-3 गो पत्रकार, लेकिन सवेरे जेएस गंगवार हमारे साथ हैं। सर, ये जो जेठुली में कल घटना घटी, मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बल की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई है। सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने वहां पर घटनास्थल का भ्रमण भी कर लिया है। कांड दर्ज हो गया है और लगातार पुलिस कैंप कर रही है। अभी स्थिति नियंत्रण में। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है? कितने एफआईआर दर्ज? अभी तक मेरे पास में जो ब्यौरा आया है, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। 7 लोगों की गिरफ्तारी की अभी सूचना आई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, इसमें जो मुख्य आरोपी था जो उमेश राय का, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है जिसने फायरिंग की है? देखिए, अभी मेरे पास में वो ब्यौरा नहीं आया। पुलिस की टीम काम कर रही है जैसा हमने बताया, और जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अवगत करेंगे। आगजनी भी कल भी हुई है, आज भी घटना हुई है, पुलिस भी वहां मौजूद है, इसके बावजूद भी सर तनाव बना हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है। पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। सर, एक बात ये भी आ रही है कि कल जब डीजीपी साहब मीटिंग कर रहे थे इस पटना पुलिस के लोगों के साथ, उसी समय घटना घट गई। सर नहीं, घटना का समय दोपहर 1:30 है। सर, तो इसमें क्या कार्रवाई किस तरीके की होगी सर? ठीक है, तो ये थे जेएस गंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर, जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में इस वक्त जांच चल रही है और जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो एडीजी के हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है, जबकि अब से कुछ ही देर पहले वहां पर फायरिंग की घटना हुई है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पटना में ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, कैसे उस वक्त दबंग वहां पहुंच गए जब एक ही परिवार के 5 लोगों को उन्होंने गोली मार दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। जाहिर है इस बवाल पर सियासत तो तेज है ही। बताया जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे बच्चा राय और चनारिक राय के बीच पुरानी अदावत भी थी। दोनों खेमों के बीच पंचायत चुनाव और जमीन विवाद को लेकर पहले से ही रंजिश थी। पटना में वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा हैं ये तस्वीरें। 50 राउंड गोलियां जिस शहर को दिन दहाड़े थर्रा कर रख दें, उसका चेहरा कैसा होगा? किसी भी शहर में दिन दहाड़े अगर 45 से 50 राउंड गोलियां चलें और वो गोलियां पुलिस के बजाय दबंग लोग चलाएं, तो अंदाजा लगाइए कि वहां का आलम कैसा होगा। बिहार की राजधानी पटना का हाल भी कुछ वैसा ही है। यहां नदी थाना के जेठुली गांव में गोलीबारी क्या हुई, लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा। पटना में बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल। जाहिर है जब यह हाल सूबे की राजधानी का है तो बवाल के साथ साथ सवालों का उठना भी लाजमी है। महागठबंधन की सरकार पूरी तरह फेल्योर है और जिस तरह से क्राइम हो रहा है, और अभी जो वारदात हुआ है पटना सिटी के जेठिया गांव में, तो आप देखिए किस प्रकार की राइवलरी हो रही है और लोगों में, और लोगों की मौतें हो रही हैं। और डीजी साहब क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। हद हो गया साहब। एक तरफ क्राइम मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ गोलियां चल रही हैं और लोगों की जाने जा रही हैं। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। टोटल फेल्योरसी है लॉ एंड ऑर्डर की। बताया जा रहा है कि इस कांड में पार्किंग विवाद ही पूरे बवाल की जड़ है और इस पूरे बवाल में जिन 5 लोगों का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है उसमें शामिल हैं उमेश राय, राम प्रवेश राय, सतीश यादव उर्फ बच्चा राय, रितेश राय और संजीत राय। इस गोलीकांड के बाद पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और आरोपियों के घर पर भीड़ ने धावा बोल दिया और फिर जो कुछ हुआ उसका तमाशा सारी दुनिया ने देखा। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को धर दबोचा है
और गिरफ्तार किए गए हैं 7 लोग। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। कानून अगर कोई भी तोड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और अपराधियों को खुली चेतावनी दे दी गई है, या तो वो अपराध छोड़ दें या फिर वो बिहार छोड़ दें। जो भी घटना घटी है, जो भी उसमें दोषी होंगे, वो सारे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, सारे सलाखों के पीछे होंगे। आरोप है कि उमेश राय और उनके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। चश्मदीदों की माने तो उन लोगों ने करीब 45 राउंड फायर किए, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी, जिसमें से गौतम नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोशन कुमार का अस्पताल में दम टूट गया। हमारे साथ पटना के रूरल एसपी इमरान मसूद साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली है, किस तरीके का माहौल अभी है? ये नदी थाना अंतर्गत जेठुली गांव है। वहाँ पे 2 पक्षों में विवाद हुआ किसी छोटी सी बात को लेकर, लेकिन वो विवाद बढ़ गया और गोलीबारी भी हुई। उससे सूचना हम लोगों को मिली है। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, एक की मृत्यु की खबर है हम लोगों को। इसके बाद वहाँ पे 2 गाँव में थोड़ा हिंसा हुआ और हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। पुलिस फोर्स वहाँ पहुंची। हालांकि फोर्स जो गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से उतना नहीं थी, तो कंट्रोल करने में थोड़ा हम लोगों को समय लग रहा है। अभी और फोर्स हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट मंगाई है और फोर्स इकट्ठा हो गई है। अभी हम लोग फिर गांव में जा करके वहाँ पे सामान्य स्थिति स्थापित करेंगे। इसमें हम लोगों ने अरेस्टिंग भी करी है, जो दोषी है उनको पकड़ा भी गया है। यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर असल में ये पूरा झगड़ा क्या वाकई पार्किंग को लेकर हुआ, या फिर इसके पीछे वजह जमीन पर कब्जे को लेकर है। असल में बताया जा रहा है कि इस गोलीकांड का आरोपी बच्चा राय उर्फ सतीश यादव पुराना भू माफिया है और पूरे इलाके में उसको लेकर इसी तरह की बातें होती हैं कि वो दूसरों की जमीन हड़प कर गलत तरीके से पैसे कमाता है। सुगबुगाहट है कि यहां भी मामला जमीन के कब्जे को लेकर शुरू हुआ है और उसकी हरकतों से गांव के लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। घटना के बाद इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस तफ्तीश का हवाला देकर कुछ भी बोलने से बच रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।